समेत कौशलराय सो बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाय सो संबंध राजन रावरी हम बड़े अब सब विधि भई एहि राज साज समेत सेवक दानिव विनुगत नहीं है तारिका परिचारिका करि पालिबे करुणा नहीं अपराध क्षमिबो बोलि पठे बहुत हो जो कहे पुनि भानुकुल भूषण सकल सन मारे विधि समझी कही जात नहीं बिनती तरस भर प्रेम परिपूर्ण ये वृंदारिका घन सुमन परिसहि ताऊ जनवासी तेरी दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुहाय की दोनह दुही नहीं सहित सुंदरी चली कोमल न्याय की पुनि पुनि राम ही चितवसिया सकुचति मनो सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन त्रिपुरन जीत सुजस सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभुआवत रामचरित मानस मिलि गाना तुलसीदास की कथा सुनावा। अर्थात श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई थी उसी रीति से सब राजकुमारों का विवाह किया गया। दहेज की अधिकता कुछ कहे ही नहीं जा सकती है। सारा मंडप सोने और मणियों से लदा हुआ है। बहुत से कंबल हैं, वस्त्र हैं, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े हैं जो थोड़े कीमत के नहीं थे अर्थात बहुमूल्य थे तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें आदि अनेकों वस्तुएं जो गिनती ही नहीं की जा सकती अनगिनत है। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिनको देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण कर लिया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बचा रहा वे जनवास में ले गए। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान किया एवं कोमल वाणी से बोले, आदर, दान, विनय और बढ़ाई के द्वारा सारी बारात सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों सहित समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव के ही चहेते हैं। वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकती हैं? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट होता है? फिर जनक जी ने भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह
शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले कि हे राजन, सुनिए, आपके साथ संबंध हो जाने से हम सब प्रकार से बड़े हो गए हैं। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलने मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की है, आपको यहाँ बुलावा भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यवंश के भूषण दशरथ जी ने समझे जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि मानिए सम्मान के भंडार ही खाली हो गए हों। उनकी परस्पर विनय कहा ही नहीं जा सकती। दोनों हृदय से परिपूर्ण हैं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवास को ले चली। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा गया है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई जा रही हैं। दुल्हनों सहित दूल्हों को लेवाकर जाकोहबर करने जा रही हैं। सीता जी बार बार श्री रामचंद्र जी को देखती हुई सकुचा जाती हैं, पर उनका मन ही नहीं सकुचाता। प्रेम से प्यासी उनके नेत्र सुंदर मछलियों की सी छवि हर रही हैं। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस पाठ को पूरा सुना करें, क्योंकि ये जो श्री रामचरितमानस जी है ना, इनकी एक एक चौपाइयाँ, एक एक शब्द एवं एक एक अक्षर महामंत्र के समान होता है। एवं जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी इन्हें सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एवं आप सभी समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो, माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। बोलिए पवन सुत हनुमान